हेलो दोस्तों, हमसे सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि 800 या 1600 मीटर रेसेस के लिए बेस्ट शू क्या है। ऑब्वियसली हम टाकुमिसन 9 कहते हैं क्योंकि उसका पावर और रिस्पॉन्सिवनेस शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए सेकंड टू नन है। पर शायद आप जानते होंगे कि ये ऑलमोस्ट हमेशा ही आउट ऑफ स्टॉक रहता है और सबके बजट में भी नहीं आ पाता। तो हमने आदिदास के आदिज़ीरो लाइनअप में एक शू चुना, आदियोस 8, जो दिखने में और परफॉर्मेंस में सिमिलर है, और आज हम इसका रिव्यू लाने वाले हैं। डिस्क्लेमर के तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये शू हमने अपने पैसों से लिया है। तो चलिए शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूँ सिद्धार्थ। मैं हूँ अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। आदिदास आदिज़ीरो आदियोस 8 की स्टैग हाइट है 28 मिलीमीटर हील पर, 20 मिलीमीटर फोरफुट पर और ड्रॉप है 8 मिलीमीटर। मेन साइज 9 में इसका वेट है 205 ग्राम और इंडिया में यह आता है 12,999 रुपये का। इसके मिडसोल में 2 किस्म के फोम्स हैं। लाइट स्ट्राइक प्रो डाला गया है 4 फुट में और लाइट स्ट्राइक 2.0 हील पे, और इनको सपोर्ट करता है एनर्जी टॉर्शन रॉड 2.0 स्नैपी टो ऑफ और स्टेबिलिटी बरकरार रखने के लिए। इसके आउटसोल में आप पाओगे कॉन्टिनेंटल रबर और अपर बना है सुपर ब्रीदेबल लाइट वेट मेश का। अब बारी आती है लाइक्स और डिसलाइक्स की, और इसका पहला लाइक है इंटरवल्स। ये शू डिजाइंड है इंटरवल्स के लिए। 800 मीटर्स, 1600 मीटर्स, इवन 2K 3K रिपीट्स पर ये सुपर स्नैपी लगता है। इसमें 4 फुट लैंडिंग आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा क्योंकि इसका 4 फुट का लाइट स्ट्राइक प्रो बहुत क्विक रिबाउंड देता है। आप फोम पे सिंक नहीं करते हो। इंटरवल्स का पेस जितना फास्ट होगा, इसका टो ऑफ उतना रिस्पॉन्सिव लगेगा। दूसरा लाइक है ब्रीदेबिलिटी। इसका अपर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, जैसे आजकल मेजॉरिटी आदिज़ीरो लाइन के शूज़ आते हैं। तेज भागने पे आप हवा लिटरली फील कर सकते हो इसके नेट जैसे अपर से, जो आने वाले समर के लिए एक मेजर पॉजिटिव होगा। वेट है इसका तीसरा मेजर लाइक। ऑल्दो आदिदास इसे एक रेसिंग शू की तरह मार्केट नहीं करता, ये ऑलमोस्ट टाकुमिसन 9 की तरह लाइट वेट है। इसका कंस्ट्रक्शन मिनिमल सा रखा गया है, जिससे ये पैरों में डिसअपीयर सा हो जाता है। ये इजीली 5 के रेसर की तरह यूज किया जा सकता है, इवन 800 मीटर एंड 1600 मीटर में भी। चौथा और पांचवा लाइक है इसके कॉन्टिनेंटल रबर का ग्रिप, जो टॉप आउटसोल रबर कंपाउंड्स में से एक है, और इस पर्टिकुलर कलरवे में इसका लुक्स। इसके कटआउट्स, लुक्स, अपर, वेट, फिट और फील एक ट्रेनिंग शू से कम और रेस रेडी शू से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। डिसलाइक्स की बात करें तो पहला डिसलाइक है वर्सेटिलिटी। ये एक टेम्पो ट्रेनर है और ये सबसे अच्छा परफॉर्म करता है इंटरवल्स पे, वो भी फास्ट 330 से 4 किलोमीटर पर मिनट पेस पे। 530 या 6 से अगर ज़्यादा आपका पेस हो तो ये ऑकवर्ड लगने लगता है। हमने इसे एक इजी 7 किलोमीटर रन में इस्तेमाल किया, पर राइड काफ़ी फर्म और डल लगा। ये है प्राइमरीली इसके 4 फुट कुशनिंग के कारण, जो ऑल्दो एक डिसलाइक नहीं है, बस एक माइनर कंसर्न है। सुपर फास्ट ट्रेनिंग सेशंस में ही इसके 4 फुट का लाइट स्ट्राइक प्रो और एनर्जी टॉर्शन रॉड रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी कंटिन्यूस रन 5K से ज़्यादा थोड़ा हार्श फील हुआ हमें। इसके 4 फुट में अगर 4-5 मिलीमीटर स्टैक और होता तो ये इशू हम शायद फेस नहीं करते। तीसरा डिसलाइक है लॉकडाउन। ये भी एक माइनर कंसर्न ही है। लॉकडाउन डिपेंड करता है शू की ओवरऑल पैडिंग पे, और आदिज़ीरो लाइन में आदिदास बहुत कम पैडिंग डालता है, जिस कारण ऑल्दो फिट सिक्योर है, पर लॉकडाउन उतना टॉप नॉच नहीं है जैसे आपको ब्रुक्स हाइपीरियन मैक्स या न्यू बैलेंस रेबल में मिलेगा। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिड सोल और आउट सोल को रेट करेंगे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। शुरू करते हैं अपर से। इसका लाइट वेट, ब्रीदेबल, इंजीनियर्ड मैश अपर है, दिखने में नेट जैसा, और इसके फाइबर स्ट्रॉन्ग हैं। फिट ट्रू टू साइज है और मिनिमल होते हुए भी इसमें हमने रबिंग या चेफिंग एक्सपीरियंस नहीं किया, पर हम नो शो सॉक्स रेकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि हील काउंटर में ज़्यादा पैडिंग नहीं है। इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। इस वर्जन के मिडसोल अपडेट्स इसके राइड को काफ़ी एलिवेट करते हैं। वर्जन 7 के मुकाबले 8 में लाइट स्ट्राइक प्रो अब पूरे 4 फुट में है, ऊपर से लेके नीचे तक। दूसरा मेजर अपडेट है लाइट स्ट्राइक से लाइट स्ट्राइक 2.0 में मूव करना, जो सॉफ्टर है, थोड़ा ज़्यादा कुशन्ड है, पर ओवरऑल फर्मर साइड पे ही है। एनर्जी टॉर्शन रॉड्स 2.0 थोड़ा स्नैप और स्टेबिलिटी भी देता है। इसे हम देंगे 7 आउट ऑफ 10 एक टेम्पो ट्रेनर के पर्सपेक्टिव से। आउटसोल कॉन्टिनेंटल रबर का बना है,
इसीलिए इसका स्कोर है 4 आउट ऑफ 5। ग्रिप तो ऑफकोर्स बेहतरीन है, पर रबर लेयर उतना पतला नहीं डाला गया है, जिससे आउटसोल ड्यूरेबिलिटी अच्छा होगा। फुल कवरेज ना होने के कारण टॉर्शन प्लेट थोड़ा स्क्रैच ज़रूर हुआ है, पर ये मेजर इशू नहीं होना चाहिए। टोटल स्कोर आता है 14.25 आउट ऑफ 20। स्कोर अच्छा है बेशक, और इस साल का अपडेट डेफिनेटली पिछले वर्जन से एक अपग्रेड है। Adios 6 और 7 कुछ ज़्यादा ही फर्म थे, इवन शॉर्टर डिस्टेंस वर्कआउट के लिए, पर आदिदास ने इशू सॉल्व कर दिया है। जैसा कि हमने लाइक सेक्शन में कहा था, ये शू एक्सेल करता है शॉर्ट डिस्टेंस इंटरवल्स पर, हेंस आप इसको एक बजट रेसिंग शू की तरह कंसिडर कर सकते हो, अगर आप इसे अच्छे डिस्काउंट पे ले पाओ, जैसा हमने लिया। हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि अभी भी टाकुमिसन 9 हमारा नंबर 1 पिक है 800, 1600, 5K और 10K डिस्टेंसेस के लिए, और Adios 8 एक बजट अल्टरनेटिव है। तो ये था हमारा रिव्यू आदिदास ADI-0 Adios 8 का। हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं अगर आप शू परचेज करना चाहें तो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।